हेलो एवरीवन एंड मेरा नाम है आफ्ताब। तो आज की इस वीडियो से हम शुरुआत करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट सीरीज की। तो अगर हम एक ऐसे स्टूडेंट है जिसने अभी तक जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी कोड नहीं लिखा या फिर अभी तक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सीरीज के अंदर हम जावास्क्रिप्ट को बहुत ही सिंपल और बेसिक तरीके से पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का क्या मतलब होता है। इसके अंदर लिखा हुआ है प्रोग्रामिंग इज अ वे टू टॉक टू कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग एक कंप्यूटर से बात करने का तरीका होता है। ए लैंग्वेज लाइक हिंदी, इंग्लिश और बंगाली कैन बी यूज्ड टू टॉक अ ह्यूमन, बट फॉर कंप्यूटर वी नीड स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शंस। तो प्रोग्रामिंग का क्या मतलब होता है, कंप्यूटर से बात करने के तरीके को बोलता है प्रोग्रामिंग। जिस तरीके से आन आदमियों से बात करने के तरीके हम कई सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो हिंदी में भी बात कर सकते हैं, इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं, बंगाली में बात कर सकते हैं, पंजाबी में बात कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू हम अलग अलग लैंग्वेज में बात कर सकते हैं इंसानों से। तो अगर हमें कंप्यूटर से बात करना है, अगर हमें कंप्यूटर से बात करनी है, तो वहां पे हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करना होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। इसके अंदर लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट इज ए क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू क्रिएट डायनामिक वेब पेजेस। जावास्क्रिप्ट क्या होती है, क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसका काम होता है डायनामिक वेब पेज को क्रिएट करना। अभी तक हमने HTML सीखी है और CSS सीखी है। तो HTML और CSS को यूज करके सिर्फ स्टैटिक वेब पेज बनते हैं। अगर हमें किसी वेब पेज को डायनामिक बनाना है तो वहां पे हमें जावास्क्रिप्ट को यूज करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर लिखा है इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो जावास्क्रिप्ट क्या होती है, एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है। जितनी भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, तो उनके अंदर ना एक ट्रांसलेटर चलता है। किसी किसी के अंदर कंपाइलर होता है, किसी लैंग्वेज के अंदर इंटरप्रेटर होता है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो ट्रांसलेटर है वो होता है इंटरप्रेटर। मतलब जावास्क्रिप्ट के कोड को जो ट्रांसलेट करता है उसका नाम है इंटरप्रेटर। तो जावास्क्रिप्ट कैसी लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। नेक्स्ट पॉइंट है जावास्क्रिप्ट हैज नो कनेक्टिविटी विद जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि जावास्क्रिप्ट और जावा सेम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जावास्क्रिप्ट और जावा बहुत ही अलग अलग लैंग्वेज है। पर जो जावास्क्रिप्ट है ना, इसका जो नाम है वो जावा के बेस पे ही रखा गया है। जिस टाइम जावा पॉपुलैरिटी में थी ना, उस टाइम जावास्क्रिप्ट का नाम जावा रखा, मतलब जावास्क्रिप्ट का नाम जावा के बेस पे ही रखा गया था। हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट। JavaScript was created by Brendan Eich in just 10 days in 1995 while working Netscape। JavaScript के डेवलपर का नाम है ब्रेंडन ईच, और इस महान आदमी ने JavaScript को सिर्फ 10 दिनों में क्रिएट कर दिया था, मतलब डेवलप कर दिया था जब वो नेटस्केप के अंदर काम कर रहा था। इट वॉज ओरिजिनली कॉल्ड मोका एंड लाइव स्क्रिप्ट बिफोर। JavaScript का पहले जो नाम था वो था मोका और लाइव स्क्रिप्ट, मतलब सबसे पहले इसका नाम था मोका, उसके बाद इसका नाम रखा गया लाइव स्क्रिप्ट। और जब जावा पॉपुलैरिटी में चल रही थी तो इस लाइव स्क्रिप्ट का नाम चेंज करके जावा स्क्रिप्ट नाम रख दिया गया। ये थी इसकी हिस्ट्री। उसके बाद है फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। सबसे पहला फीचर होता है जावास्क्रिप्ट इज सिंपल एंड इजी टू लर्न। मतलब जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है और इजी लैंग्वेज है जिसको हम आसानी से बहुत ही सीख सकते हैं अपनी भाषा में। सेकंड पॉइंट होता है ऑल द पॉपुलर वेब ब्राउजर सपोर्ट जावास्क्रिप्ट। मतलब जितने भी मार्केट के अंदर ब्राउजर हम यूज करते हैं तो सभी ब्राउजर के अंदर मोस्टली जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करती है। चाहे वो क्रोम हो, चाहे वो मोजिला फायरफॉक्स हो, चाहे वो एज हो, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, हर तरीके के मतलब ब्राउजर के अंदर हमारी जावास्क्रिप्ट काम करती है। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट इज केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट जो होती है वो होती है केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब होता है जिस लैंग्वेज के अंदर स्मॉल अल्फाबेट और कैपिटल अल्फाबेट को डिफरेंट माना जाता है उसको बोलता है केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हम कहीं पे स्मॉल ए लिख रहे या फिर हम कहीं पे कैपिटल ए लिख रहे तो दोनों अलग अलग चीज है, डिफरेंट चीज है। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट इज पोर्टेबल लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। पोर्टेबल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे किसी चीज को लेके जाना। तो जावास्क्रिप्ट के कोड को हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर लेकर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज।
मतलब जावास्क्रिप्ट हमारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। यहाँ पे प्लेटफॉर्म मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात चल रही है। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो हर तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर सकती है, चाहे वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर वो लिनक्स हो या फिर वो मैक ओएस हो, हर तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम पर हमारी जावास्क्रिप्ट रन करेगी। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट फॉलोज द सिंटेक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट जो होती है वो सी लैंग्वेज के सिंटेक्स को फॉलो करती है, तो इसीलिए जावास्क्रिप्ट को बोला जाता है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को भी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। तो जब सी लैंग्वेज को स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है तो इसीलिए जावास्क्रिप्ट को भी कहते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो होती है वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स को ही फॉलो करती है, मतलब रूल्स को फॉलो करती है। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट जो होती है वो होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस फीचर का वैसे मतलब आपको आगे समझ में आएगा, इसका क्या मतलब है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज वो होते हैं जो ऊप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ जावास्क्रिप्ट। सबसे पहला एप्लीकेशन है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट के अंदर हम जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रंट एंड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, बैक एंड के अंदर भी आजकल हम जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट के अंदर कई नए नए तरीके के फ्रेमवर्क आ रहे हैं जो कि जावास्क्रिप्ट को बैकएंड पे भी रन करा सकते हैं, जैसे कि नोड जेस एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है जो कि बैकएंड पे काम करता है। मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर भी हम जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। एमएल एंड एआई के अंदर भी, मतलब मशीन लर्निंग और एआई के अंदर भी जावास्क्रिप्ट को यूज किया जा सकता है। ओके, ये थी एप्लीकेशंस ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो ये था हमारा आज की इस वीडियो का कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हमने सीखा है कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है, इसकी हिस्ट्री क्या है और इसके फीचर्स कौन कौन से हैं और इसकी एप्लीकेशंस क्या है। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू सो मच।